मुझे नहीं पता कि मैं फिर कभी खुश हो पाऊंगा या नहीं। मैं 25 साल का एक सिंगल डैड हूँ। मेरी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड समांथा और मेरी शादी के पहले साल ही हमारा बच्चा हो गया था। हमारे बेटे लियम को ऑटिज्म था, लेकिन मैंने उसके साथ कभी अलग व्यवहार नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी माँ ने ऐसा किया। समांथा उससे प्यार नहीं कर सकती थी और मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों। क्योंकि लियम हमेशा उससे प्यार करता था। जब भी वो उसके करीब आती, वो उसकी गोद में रहने के लिए अपनी प्यार भरी बाहों को फैला देता। लेकिन समांथा ने हमेशा नफरत से अपना मुंह फेर लिया। हमारी शादी टिक नहीं पाई और एक पॉइंट के बाद वो हमारे बेटे या मुझसे कोई मतलब नहीं चाहती थी। उसने मुझे किसी अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं लियम का पिता होने पर खुश और प्राउड था। वो मेरे खुशी का एक लौता कारण था। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे कहा है कि एक बच्चे को पालना एक अकेले पिता की बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन मैं उन सबको गलत साबित करना चाहता था। पेरेंटिंग सिर्फ जेंडर पर ही डिपेंड नहीं करता, ये प्यार और देखभाल पर निर्भर करता है। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखता और पड़ोस के बच्चों की ओर इशारा करके कहता, डैड, वे कहते हैं कि मैं अलग हूँ। अलग? क्या मैं हूँ अलग? वो अपने ऑटिज्म के कारण शब्दों को दोहराता था, लेकिन मैंने हमेशा उसे मजबूत महसूस कराया। मैंने कहा, हाँ, वे सही हैं। तुम दूसरे बच्चों से अलग हो। तुम उनमें से किसी से भी ज्यादा दयालु, आनंदमय और अधिकतर मजबूत हो, इसलिए तुम अलग हो। इससे कम किसी को तुम बताने मत देना। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लियम के दिमाग का विकास धीमी गति से हुआ, इसलिए भले ही वो 9 साल का था, फिर भी वो 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है। जब भी हम बाहर होते थे तो मैं लोगों को उसे नोटिस करते हुए दिखता था, लेकिन मैंने हमेशा उसका सिर ऊंचा रखा ताकि उसे एहसास हो कि उसके पिता को उस पर गर्व है। लियम और मैं हमेशा हर शुक्रवार रात को डिनर के लिए बाहर जाते थे। उसे बर्गर खाना बहुत पसंद था, इसलिए शुक्रवार की रात फास्ट फूड की रात थी। इसी तरह एक शुक्रवार की रात लगभग 2 घंटे तक गेमिंग सेक्शन में खेलने के बाद हमें भूख लगी और हमने कुछ डिनर करने का फैसला किया। लियम बर्गर खाना चाहता था, इसलिए मैं उसे वेंडीज में ले गया, जो हाईवे के ठीक बगल में मॉल से 20 मिनट की दूरी पर था। लियम और मैं एक कोने के टेबल पर बैठ गए। मैंने मेन्यू पर नजर डाली और फिर अपना ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर चला गया। वेंडीज का एक युवा एम्प्लॉय काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने मुझे एक विनम्र मुस्कान दी और कहा, वेंडीज में आपका स्वागत है सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ, हमें 2 ग्रिल चिकन चीज बर्गर, 1 मीडियम फ्राइज और 2 स्प्राइट चाहिए। ठीक है, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपका ऑर्डर ले आता हूँ। धन्यवाद। पे करने के बाद मैं अपने सीट पर लौट आया और देखा कि लियम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर की ओर देख रहा था। आमतौर पर वो हर आने जाने वाले को देखकर मुस्कुराता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसने बाहर किसी को देखा होगा। हालांकि मैंने बाहर किसी को नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि हमें कितना मजा आया, लेकिन लियम मेरे कंधों पर देखता हुआ मुझे नजरअंदाज करता रहा। शॉप की घंटी बजी और मैंने पीछे कदमों की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर मैंने लगभग 40 साल की एक औरत को रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए देखा। सब कुछ पूरी तरह से सामान्य होता अगर वो वेंडीज की कॉस्ट्यूम में लाल बालों वाली लड़की की तरह कपड़े नहीं पहनती। उसने एक बच्ची की तरह दिखने के लिए 2 पोनी टेल बनाई थी और कुछ ज्यादा ही मेकअप किया था। वो मासूम दिखने की बजाय खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखें हल्की हरी थीं। वेंडीज गर्ल, देखो पापा, वेंडीज गर्ल। हाँ, वो कुछ हद तक काफी करीब लग रही है। वो असली है, असली है ना डैड? जैसे ही इस औरत ने इस जगह पर एंटर किया, मुझे उससे अजीब तरह की वाइब आई। काउंटर के पीछे का वेंडीज एम्प्लॉय भी इस अजीब कस्टमर को देखकर असहज लग रहा था। वहां खाना खा रहे 2-3 लोग उसके अजीब रूप को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। कहने की जरूरत नहीं है, उनमें से किसी को भी ये देखने की आदत नहीं थी कि वे क्या देख रहे थे। इस बीच हमारा खाना आ गया और लियम का ध्यान उस पर से हट गया। मैंने भी अपने खाने पर ध्यान दिया। मैं बस जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि हम घर जा सकें। तुम क्यों हंस रहे हो लियम? उसकी नाक पर चम्मच है। उसकी नाक कितनी फनी लग रही है। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो मेरे बेटे को हंसाने के लिए कुछ अजीब हरकतें कर रही थी।
कोने की टेबल पर बैठकर उसने अपनी नाक पर प्लास्टिक का चम्मच चिपका लिया और अजीब चेहरे बनाए, जो काफी परेशान करने वाला लग रहा था। लेकिन वो कुछ गलत भी नहीं कर रही थी, इसलिए मैं इस समय उसके व्यवहार के बारे में उससे बात नहीं कर सका। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम मिस्टर स्माइली फेस है? लियम, मैं लियम हूँ। उस औरत ने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मेरे बेटे से ऐसे बात करने लगी जैसे मैं वहां था ही नहीं। क्या तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल पसंद है लियम? तुम बहुत फनी हो। फनी? तो तुम कहाँ रहते हो? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। लियम, तुम कहाँ रहते हो? मैं उसके दुस्साहस से दंग रह गया। जब मैंने उससे पीछे हटने के लिए कहा तब भी वो हिल नहीं रही थी। औरत ने अपनी गंदगी से भरी हड्डियों वाली उंगली उठाई और लियम के गाल पर सहलाने लगी। मैंने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, ओ, मेरे बेटे से दूर हो जाओ। तुम एक रूड फादर हो। मैं बस तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ। खैर, हमें अकेला छोड़ दो, वरना मुझे कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है सर? वेंडीज का एम्प्लॉय भी आया और मैंने उसे बताया कि ये औरत कितनी अजीब थी। एम्प्लॉय ने अपनी ओर से माफी मांगी। उसने औरत से कहा कि या तो चुपचाप बैठकर खाना खाए या तुरंत रेस्टोरेंट से निकल जाए। ये सुनकर औरत की आंखें गुस्से से फैल गईं और उसने अपनी तीखी आवाज में एम्प्लॉय से कहा, क्या तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? मैं विंडीज गर्ल हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकते? मैम, प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए, आप दूसरे लोगों को परेशान कर रही हैं। चुप रहो बेवकूफ, और भाड़ में जाए तुम्हारा रेस्टोरेंट। औरत ने एम्प्लॉय की बेइज्जती की और उसके बाद कुछ और भी घृणित काम किया। वो अपने टेबल तक चली गई, अपने खाने पर थूक दिया और टेबल को जमीन पर पटक दिया, जिससे एक बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। वो रेस्टोरेंट से चली गई। साइको औरत, तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं करूंगा, इसलिए हमारे पास सीसीटीवी है। एम्प्लॉय पुलिस को बुलाने गया और मैं लियम के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। हम अपनी कार के अंदर बैठे और घर की ओर चल पड़े। जिस पड़ोस में हम रहते हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए वहां बहुत कम घर थे। सूर्यास्त के बाद ऐसा लगता जैसे वो कोई वीरान गांव हो। मैं दरवाजा खोल रहा था जबकि लियम मेरे पास खड़ा था। ही। अब क्या है लियम? मैंने उसकी ओर बिना देखे पूछा। वो फिर से चेहरे बना रही है। तुम क्या कह रहे हो? वेंडीज गर्ल। जैसे ही लियम ने ये कहा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास हमारे किचन जैसा मौजूद एक चाकू है। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि वेंडीज की तरह कपड़े पहने वाली वो अजीब औरत अब पूरी गति से मेरी ओर दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा और तेज चाकू था। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसकी खौफनाक मुस्कान अभी भी बरकरार थी। वो नरक से आई हुई वेंडीज गर्ल की तरह लग रही थी। मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि मेरे पास अपने बच्चे या खुद को इस मनोरोगी औरत से बचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से ये दरवाजा खुल जाए। ये मेरे पूरे दिन का सबसे आसान काम था, लेकिन उस पल ये मुझे मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग काम लग रहा था। उसकी पागल हंसी करीब आ रही थी और जब वो मुझसे सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर थी तो मैंने दरवाजा खोला और लियम को अपने साथ खींचने में कामयाब रहा। लेकिन मेरे अंदर जाने के बावजूद लियम बीच में ही फंस गया क्योंकि उस साइको औरत ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये बच्चा पसंद है, उसे जाने दो पागल औरत। मैंने अपने बेटे का हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथों में चाकू मार दिया। मैं दर्द से चिल्ला उठा और औरत ने उसे उठा लिया और भागने लगी। चाकू मेरे मांस में फंस गया था। मेरा खून भयानक तरीके से बह रहा था, लेकिन फिर भी मैं उठा और चाकू निकाला। चाकू किसी डरावनी फिल्म की तरह खून बहाता हुआ निकला। डैड, डैड! मैंने लियम की चीख सुनी और उस औरत को मेरे बेटे का अपहरण करते सड़क पर भागते देखा। मैं चीते की तरह भागा। मैं अपने चोट के बारे में भूल गया। मैं बस लियम को बचाना चाहता था। हो सकता है कि वो एक पागल साइको हो, लेकिन वो मुझसे तेज नहीं थी। मैंने उसके लाल बाल पकड़ लिए और उसे इतनी जोर से खींचा कि उसके खून से सनी खोपड़ी का एक टुकड़ा बाहर निकल गया। वो भयानक दर्द से चिल्लाई और लियम को कंक्रीट पर फेंक दिया। लियम का सर जमीन से टकराया और जब मैं उसे उठाने में बिजी था तो वो औरत भाग गई। पिछले 1 हफ्ते से मेरा बेटा कोमा में है।
वेंडीज के एम्प्लॉय ने उस औरत के बारे में शिकायत दर्ज कराई है और मैं भी पुलिस के पास जा चुका हूँ। वे हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि वेंडीज के पोशाक के बिना उसे पहचानना मुश्किल होगा। मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा जाग जाए और उस साइको औरत को उसके किए की सजा मिले।